कि 200 आतंकी ढेर हो गए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, 200 आतंकी अब तक ढेर हो गए हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जारी है, ये रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है, जो रक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से आज ब्रीफिंग की और तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये ब्रीफ करना था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था और इसको किस तरीके से पूरा अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो आतंकी टेरर का मॉड्यूल जो चल रहा था, वो कैंप चल रहा था, वो सभी देश की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी है, वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो आतंकी एक जो पाठशाला है जो भारत के खिलाफ चल रहा था, और किस तरीके से पॉलिटिक जो टेरर कैंप की बात करें, किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लगातार भारत में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, साल 2023 की, 24 की, 25 की, तो जो टेरर मॉड्यूल के इसमें कई जाने जा चुकी हैं, कई जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, 26 लोग जो है बेकसूर वो मारे गए हैं पहलगाम में। इसके अलावा साल 2024 में भी टेरर मॉड्यूल में कुछ सैनिक जो शहीद हुए थे। और अब जिस तरीके से इस पूरे कैंप को जो कहीं ना कहीं टारगेट करके एयर स्ट्राइक के जरिए, मतलब एक मुंह तो जवाब दिया गया भारत की तरफ से आतंकवाद को, और भारत ने एक रुख साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन को या किसी भी आर्मी कैंप को कोई टारगेट नहीं किया, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो पूरा एक टारगेट था वो आतंकवाद के अगेंस्ट था और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना था, क्योंकि जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नासूर बनता जा रहा था। और लगातार जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल की बात करें कि वहां पे कई टॉप के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, या इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन, जो कि कश्मीर में भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, इसके जो मेंबर्स हैं, लेकिन इसका जो चीफ है मुश्ताक अहमद जरगर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ही है, और वो अजहर मसूद का बेहद करीबी माना जाता है और अपने अल उमर मुजाहिदीन के नाम से अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चला। इसके अलावा कई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई सब कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो इसका भी कनेक्शन पिछले साल जो है जिस तरीके से राजस्थान से कनेक्शन सामने आया था, और राजस्थान में जिस तरीके से पूरे टेरर मॉड्यूल के कैंप को स्टैब्लिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, राजस्थान पुलिस और हाँ। सेंट्रल एजेंसी एनआई ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया था, क्योंकि वहां पर भी वो कैंप जो चल रहा था उसका सीधा कनेक्शन हम्म। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। यानी कि जो अगर हम पूरे दुनिया की अगर हम बात करें तो टेरर कैंप का एक बेस जो हेडक्वार्टर है वो लगातार पीओके का ये वो इलाका बनता जाता है, लेकिन एजेंसी और लेकिन देश बड़ा की जमीन खुफिया आसमान का सर्विसेज की अंतर बात यहाँ करें। भारत और पाकिस्तान में नजर आता है, और वो जमीन आसमान का अंतर, आशिक भी मेरे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। जावेद, जमीन आसमान का अंतर भारत और पाकिस्तान में ये नजर आता है, भारत ने जो अटैक किया वो आतंकी कैंप्स पर किया, आतंकियों के खात्मे के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है वो बड़ी बुजदिली वाली है। यहाँ निहत्थे निर्दोष लोगों को पहलगाम आतंकी घटना में भी मारा गया, 26 का वो आंकड़ा था। उसके बाद उरी और पुंछ में जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है उसमें 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, बहुत से लोग जख्मी भी हैं। और आज जो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी, और जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा वो भी, ये बताता है कि अब तक तो हमने आतंकियों के खात्मे के लिए काम किया, लेकिन अगर हम पर सैन्य हमले हो रहे हैं तो हम भी पूरी ताकत के साथ उसी अंदाज में जवाब देंगे। यानी अब सीधे मिलिट्री फाइट शुरू हो जाएगी, जो लगभग हो गई है। बीती रात जो भारत के 15 अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल भी दागी गई, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें खत्म कर दिया। जावेद, जी देखिए, S-400 जो ड्रोन सिस्टम है, पूरी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से 15 जो शहरों को, भारत के 15 शहरों को टारगेट किया जा सकता था, ये वो शहर थे जो तमाम पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके से जुड़े गए, जिसमें ड्रोन सिस्टम ने कई जानों, कई बड़े जो हमला होना था उसे बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, नहीं कि बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का इरादा जो है वो साफ दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने, मैं आपको बता दूं कि हाँ, कल ही देश के रक्षा मंत्री ने शुरुआत में ही कह दिया था कि ये जो रक्षा मंत्री एयर ने स्ट्राइक साफ है कर ये दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जावेद हुसैन, आशिक मीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए और ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किस मुगालते में जी रहा है पाकिस्तान?